देखिए अब बात की जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके पहले आप जो डाइवर्जेंस पढ़ते थे वो स्केलर फंक्शन के लिए यूज किया जाता था, है ना। तो स्केलर फंक्शन में डेल आप एफ कर देते थे यहाँ पर, और डेल और एफ के बीच में कोई भी साइन नहीं होता था, वो मल्टीप्लाई का मान लिया जाता था, हालांकि बात है। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन में सबसे पहली बात तो जो फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि इफ हम वेक्टर को ऐसे मानेंगे एफ, ये वेक्टर बार चढ़ा देंगे एक्स वाई जेड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि हो सकता है कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो उसका अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है तो आप डेल डॉट एफ लिखेंगे, यहां पर डेल डॉट एफ लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप कैसे निकालेंगे वो अभी बाद में बात करेंगे। डेल डॉट एफ लिखेंगे। डेल का मतलब क्या बताया था हमने, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड, और उसमें स्केलर में आप यहाँ एफ लिख देते थे, है ना। लेकिन अब एफ लिखेंगे और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी अगर इसको हम खोले ब्रैकेट को तो एक्चुअली ये आएगा आई डॉट डेवर एफ अपान डेवर एक्स प्लस जे डॉट डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस के डॉट डेवर एफ अपान डेवर जेड। ये एफ वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट करते जाइए। एक और नोट देखिएगा जरा ध्यान से, उन्हें याद भी रखिएगा। एक नोट लिख दीजिएगा कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन 0 है तो उस फंक्शन को सॉलिसाइडनल वेक्टर कहते हैं। सोलेनॉइडल, क्या बोल रहा हूं, तो ये सोलेनॉइडल वेक्टर कहलाता है, सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। फंक्शन भी कह सकते हैं। इस वेक्टर को सोलेनॉइडल वेक्टर कहा जाता है। सोलेनाइड जानते हो ना, सोलेनाइड कुछ इस प्रकार से होता है, अगर उससे मतलब यहाँ पर है नहीं लेकिन इसका नाम है। जैसे मैंने आपको एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे दिया, एक वेक्टर फंक्शन दे दिया, ठीक है। हमने कहा प्रूव करिए ये सोलेनॉइडल वेक्टर है। अब देखिए ध्यान से, गड़बड़ कर दिया हमने आपसे कहा प्रूव करिए सोलेनॉइडल वेक्टर है, तो आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे, मतलब ये डेल एफ निकालेंगे, डेल डॉट एफ निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, कंफ्यूज मत होइएगा, वेक्टर फंक्शन में डॉट लगता है, स्केलर फंक्शन में यहां डॉट का साइन नहीं लगता है, ठीक है। अब यहां पर इसकी एक थ्योरम है, इसकी एक थ्योरम कहिए या इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। कहते हैं अगर f इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, मतलब f1 f2 f3 जो है ना उसके कंपोनेंट हैं along x y and z एक्सिस, इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन अगर ये है और आप इसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि भाई देखो जो f1 होता है वो x के अलॉन्ग का कंपोनेंट है ना, f2 जो है वो y के अलॉन्ग का कंपोनेंट है और f3 जो है z के अलॉन्ग का कंपोनेंट है। तो ये डायरेक्ट आप डेवर f1 अपान डेवर x कर दीजिए प्लस डेवर f2 अपान डेवर y कर दीजिए प्लस डेवर f3 अपान डेवर z कर दीजिए, बस काम खत्म। समझ में बात आई। अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, भाई कैसे ही आ गया, कहां से कॉन्सेप्ट आ गया, जरा देखिए। प्रूफ कहिए चाहे कहिए ये एक कॉन्सेप्ट है, जो भी आप इसको कहना चाहो, उसको थ्योरम कह दो, चाहे ये निकालने का इसका तरीका होता है। देखिए हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने जा रहे हैं, यानी हम डेल डॉट एफ निकालने जा रहे हैं। अभी डेल डॉट एफ हमने बताया है आपको कि क्या करेंगे। डेल डॉट एफ में कहाँ गया, ये बताया है आई डॉट डेवर एफ पॉइंट डेवर एक्स प्लस जे डॉट डेवर एफ पॉइंट डेवर वाई प्लस के डॉट डेवर एफ पॉइंट डेवर जेड, यही बताया ना हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स,
एफ बोले तो एफ वेक्टर प्लस जे डॉट डेवर एफ पान डेवर वाई प्लस के डॉट डेवर एफ पान डेवर जेड। समझ में आई बात नहीं आई? अब या तो आप ये वाला इक्वेशन डाल दो, इसको अलग से निकाल लो कहीं से, रीजन ये है ना क्योंकि हमको सब में वैल्यू रखनी पड़ेगी ऐसे, और बाद में सिमिलरली करके निकाल देना तभी काम चल जाएगा। ठीक है, नाउ हमको अलग अलग निकालने के बजाय एक एक निकालते हैं। हम आई डॉट डेवर एफ अपान डेवर एक्स निकालने जा रहे हैं। आई डॉट डेवर अपान डेवर एक्स, एफ को हमने क्या बताया? हमने बताया F1 आई कैप प्लस F2 जे प्लस F3 के। अब देखो ध्यान से, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई डॉट जे 0 होता है और आई डॉट के 0 होता है। तो क्या केवल इसको डेवर F1 अपान डेवर एक्स लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं ना? क्या इस F1 के ऊपर वेक्टर चढ़ेगा? ये वेक्टर नहीं, ये उसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली अगर आप जे डॉट डेवर एफ अपान डेवर वाई निकालेंगे तो केवल आपका आएगा डेवर F2 अपान डेवर वाई। क्यों भाई? भाई F2 का जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से के डॉट डेवर एफ अपान डेवर जेड निकालेंगे तो चूंकि के के साथ जो डॉट होगा वो 1 होगा, तो ये डेवर F3 अपान डेवर जेड आएगा। क्यों? अब इन सभी रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 में यूज कर दो। यूजिंग ऑल दीज रिजल्ट्स, यूजिंग ऑल दीज, रेडी समझ में आ रही है ना? रिजल्ट्स इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? डेवर F1 अपान डेवर एक्स प्लस डेवर F2 अपान डेवर वाई प्लस डेवर F3 अपान डेवर जेड। हैव यू गॉट इट? अब जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया इसी का कि f इज इक्वल टू वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आई कैप, इसलिए इसकी फोटो हम खींच के भेजना भूल गए थे, प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप, 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये मेरे पास वेक्टर कैलकुलस की बुक है, देखा ना वेक्टर कैलकुलस लिखा हुआ है। और आपसे इन्होंने कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालिए। ध्यान रखिएगा एफ यहां पर वेक्टर फंक्शन है। अब देखो ध्यान से, हमने कहा एफ बराबर एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, तो डाइवर्जेंस एफ निकालिए। क्या तरीका होता है? रटिएगा नहीं, हमने बताया था डाइवर्जेंस ऑफ एफ, बताया था मतलब बताया हूं, हमने कहा डेल डॉट एफ लगेगा। स्केलर पॉइंट फंक्शन में डॉट नहीं लगाया जाता, यहां डॉट लगाया जाएगा। तो जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड डॉट, और ये आया है आपका, इसको इधर कर दें, कैमरे में आ रहा ना, आ रहा ना आपके कैमरे में, डॉट कर दें यहां पर, डॉट एक्स वाई नीचे लिखे दे रहे हैं, सेंटर पे रहने दो, यहां डॉट लगा हुआ है, यहां पर आएगा एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब जरा समझिएगा, जब स्केलर पॉइंट फंक्शन की हम बात करते थे
जब स्केलर पॉइंट फंक्शन की हम बात करते थे तो हमको इस पूरे को अंदर ले जाना पड़ता था, है ना। हाँ, जहां जहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता था कर लेते थे, लेकिन हम डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखो i डॉट i 1 होता है ना, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो केवल इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये केवल क्या आने वाला है। वैसे भी हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप है तो x के साथ केवल f1 जाएगा, y के साथ f2 जाएगा और z के साथ f3 जाएगा। वो रटने वाली बात हुई जाकर के। तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, i डॉट i 1 हो गया तो आएगा डेवर बाई डेवर x ऑफ x y z प्लस डेवर y ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस डेवर z ऑफ x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। अब जब x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल करते हैं तो ये yz आता है, केवल इधर x का 1 हो जाएगा, और जब इसको y को करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको z में करेंगे तो आएगा 2xz माइनस y स्क्वायर। अब कुछ अगर कैलकुलेशन हो रहा हो तो ब्रैकेट खोल दो, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। स्केलर में डेल के साथ मल्टीप्लाई होता था f का, यहां पर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। समझ में आई बात, नोट करिए।